मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं क्या करूं? किससे बोलूं? वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आज का टॉपिक है कंजंक्शन ऑफ मरकरी, मार्स एंड सन, बुध, मंगल और सूर्य की युति। ये युति ज्यादातर लोगों को गुस्सा बहुत दिलाती है। उनकी वाणी से ही गुस्सा झलकता है। वो अपने गुस्से से ही परेशान होते हैं कि हम अपने क्रोध को कैसे नियंत्रण में लाएं, उसको कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि इनके गुस्से की वजह से जो सिचुएशन ठीक हो रही होती है, वो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। अब ये जो कंजंक्शन है मरकरी, मार्स और सन का, ये किन हाउसेज में फेवरेबल होता है और किन हाउसेज में फेवरेबल नहीं होता। किन ज़ोडिएक साइंस में ये फेवरेबल होता है और किन ज़ोडिएक साइंस में ये अच्छा प्ले करता है। तो आइए देखते हैं। ये जो कंजंक्शन है मरकरी, मार्स और सन, ज्यादातर काफी लोगों के बर्थ चार्ट में होता है, लेकिन जो लोग हैं इनको ये पहचान नहीं पाते कि ये कंजंक्शन काम कैसे करेगा, ये युति काम कैसे करेगी। अगर देखा जाए तो तीनों जो प्लैनेट्स हैं मरकरी, मार्स और सन, जिसमें से मरकरी, मार्स मार्स और सन और मरकरी, ये मार्स और सन मरकरी से डिफरेंट है। क्योंकि मरकरी जो है वो डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। वो मरकरी जो है वाणी का है। मार्स और सन दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं, दोनों गुस्से वाले। सन इगोस्टिक प्लैनेट है, मार्स गुस्से का प्लैनेट है। तो अगर मरकरी, मार्स और सन फर्स्ट हाउस में होंगे तो एक पर्सन को अच्छा बनाएंगे, एक बेटर कॉम्पिटिटिव पर्सन बनाएंगे, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा। लेकिन जहां वो एक फेक ईगो में आएगा, सन की वजह से एक फेक ईगो में आएगा, वहां मरकरी और मार्स उसको गुस्सा दिला के उसके काम बिगाड़ते हैं। तो बेटर यही है कि सन जहां आपका आया फर्स्ट हाउस में, वहां आपको फेक ईगो नहीं करना, झूठे वादे नहीं करने। ये जो कंजंक्शन है, ये जो युति है, ये किन हाउसेज में फेवरेबल होगी? ये होगी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। 8th हाउस में भी फेवरेबल होगी, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। ये जो युति है सेकंड हाउस में अगर है तो आपको बहुत कंट्रोल करके आपको बोलना पड़ेगा। अपने गुस्से पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके शब्द जो है वो आप ही को खा जाएंगे। क्योंकि आपको गुस्सा बहुत चढ़ेगा, पैसा इकट्ठा होगा क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का, लेकिन वो पैसा तब टिकेगा जब आप अपनी वाणी पर कंट्रोल लाएंगे। आपकी वाणी में एक ईगो होगी, उस ईगो को कंट्रोल में लाएंगे तो मरकरी और मार्स भी कंट्रोल में रहेगा। मतलब आपका गुस्सा और आपकी वाणी भी कंट्रोल में रहेगी, तभी आप पैसे इकट्ठा कर पाओगे। नहीं तो धीरे धीरे परिवार भी आपको छोड़ जाएगा। उसके बाद है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है, यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है ये अच्छा रिजल्ट देता है आपको। बंदा जो ये जो कंजंक्शन है ये पर्सन को जुझारू बनाता है, सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत देता है। क्योंकि फायर एलिमेंट जो ज़ोडिएक साइंस है ये थर्ड हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और थर्ड हाउस मरकरी का खुद का ही घर है, खुद का ही पक्का घर है। तो यहाँ जो पर्सन है, यहाँ ज़्यादातर यहाँ पर्सन हमेशा ट्रेवलिंग में रहेगा और वहीं से उसको धन आएगा, धन की प्राप्ति वहीं से होगी। इसका जो काम करने का स्थान होगा वो घर से अलग होगा, घर से ट्रेवलिंग करके जाएगा अपने कर्म स्थान पर। उसके बाद फोर्थ हाउस में अगर ये युति होगी तो यहाँ थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा मदर के साथ। यहाँ
लग्जरी जीवन जीने का इच्छुक होगा, लेकिन लग्जरी जीवन जी नहीं पाएगा। वो जीवन जीने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस है थोड़ा सॉफ्ट हाउस है। फोर्थ हाउस मदर का भाव है, मून का भाव है, आपके मन का भाव है। तो यहाँ पर अपनी वाणी और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पर्सन ये युक्ति होगी तो पर्सन चाहेगा कि मैं डोमिनेटिंग नेचर का बनूं, क्योंकि सन इसे ये विचार देगा कि डोमिनेटिंग नेचर का बनूं। यहाँ पर्सन जितना ही शांत रहेगा उतना ही ये युक्ति उसको अच्छा फल देगी। जितना ही मदर से अच्छे संबंध बनाएगा, अच्छे रिलेशन रहेंगे मदर के साथ, मदर की सेवा करेगा, माँ की सेवा करेगा, तो ये जो युक्ति है ये आपको बहुत धन देगी। आपको जो इच्छा है लग्जरी लाइफ जीने की वो ये देगी। उसके बाद फिफ्थ हाउस में ये जो कंजक्शन है आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ आपकी स्टडीज अच्छी होंगी, आप इंटेलेक्चुअल होंगे, आप में कला होगी, आर्ट होगी, हो सकते हैं ड्राइंग आर्ट हो या कर्सिव राइटिंग के आप बहुत धनी होंगे। आपको लिखना बहुत पसंद होगा, वो भी अच्छे सुंदर अक्षर में। लेकिन ये फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में मार्स जो है एक फायरी प्लैनेट, एक गुस्सा दिलाता है, और सन जो है वो एक ईगोस्टिक प्लैनेट है। तो अगर आप अपनी फेक ईगो में आ गए तो मरकरी जो आपकी वाणी का प्लैनेट है, तो आपकी बोली जो है वो आपका सारा फिफ्थ हाउस का काम बिगाड़ सकती है। क्योंकि ये जो फिफ्थ हाउस है आपके पूर्ण प्रेम संबंध का है। यहाँ पर आपके रिलेशन टूट भी सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ हाउस में मरकरी मार्स सन सिक्स्थ हाउस में, ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओ। पर यहाँ पर मार्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर ये जो कंजक्शन है, यहाँ पर लियो साइन, एरिस साइन, कैप्रिकॉन साइन, सैजिटेरियस साइन, स्कॉर्पियो साइन, इन ज़ोडिएक साइंस में ये जो युति है अच्छा काम करती है। लेकिन यहाँ पर मार्स की एक कंडीशन होती है कि मार्स आपके जो एनिमी है उस पर सबसे पहले अटैक नहीं करेगा। एनिमी को पहले अटैक करने दो, तभी मार्स आपको अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि मार्स यहाँ पर फायरी प्लेनेट है, और यहाँ पर फायरी प्लेनेट जो है वो बेनिफिशियल होता है, वो आपको हमेशा जीत दिलाएगा। चाहे आपका कंपटीशन लेवल हो, टेस्ट हो, चाहे आपका कोर्ट केसेस हो, चाहे आपके बिजनेस में कंपटीशन हो, उसमें भी आपको विजय दिलाएगा। उसके बाद सेवंथ हाउस में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि सेवंथ हाउस, फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस जो है वो थोड़े सॉफ्ट हाउसेज हैं। ये वीनस का हाउस है, ये मून का हाउस है, तो ये दोनों प्लैनेट सॉफ्ट है। इनको ये जो हार्ड फायरी प्लैनेट्स है मार्स और सन, ये थोड़े हार्ड प्लैनेट्स है, तो ये कंफर्टेबल, इस हाउस में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसके लिए मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी सेवंथ हाउस आपको अच्छा रिजल्ट देगा, तभी आपकी लाइफ पार्टनर से अच्छी बनेगी। अगर आप इगोस्टिक होंगे, अपने एक फेक ईगो में होंगे, एक गुस्सा आपका कम नहीं होगा, तो मरकरी भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर मरकरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी चलती है। उसके बाद एट्थ हाउस में ये कंजक्शन अच्छा फल तो देता है, चाहे उसके फेवरेबल ज़ोडिएक साइन में, लेकिन यहाँ पर जो मरकरी है, क्योंकि एट्थ हाउस है, ये गहराई का भाव है, और एट्थ हाउस के सामने ठीक सेकंड हाउस है। यहाँ पर पर्सन को अपनी वाणी पे पूरा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो उसके रिलेशन खत्म हो सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी तक खत्म हो सकती है, उसका धन खत्म हो सकता है। ऐसा पर्सन जहाँ इसका मरकरी, मार्स और सन है, ऐसा पर्सन जब बात शुरू करता है तो गाली देता है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है,
और जब उसकी बात खत्म होती है तो गाली देता है। मतलब कि उसका एक सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले गाली देता है और एक सेंटेंस खत्म होने के बाद गाली देता है। और ये युति जब यहाँ 8th हाउस में आएगी तो पर्सन को जब गुस्सा आता है, उस बंदे को जब गुस्सा आएगा, वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। वो अपनी ईगो में इतना चूर हो जाएगा कि वो किसी को कुछ नहीं समझेगा, जो मुंह में आएगा बोलता रहेगा, जिससे कि उसका सेकंड हाउस अफेक्टेड होगा। सेकंड हाउस उसका कुटुंब, उसका धन, वाणी। तो इसलिए जिसका 8th हाउस में कंजक्शन हो, उसको सेकंड हाउस पे कंट्रोल करना है, तो इस अपनी वाणी पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए, मार्स पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए। और अगर यहाँ मार्स को 8th हाउस में, तो किचन में जो आप ओटीजी रखते हो या तंदूर रखते हो, वो नहीं रखना, उससे मार्स थोड़ा ठीक रहेगा। और जब ये युति 7th हाउस में आएगी तो यहाँ पर मार्स जो है थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। उसके बाद ये जो कंजक्शन है 9th हाउस में आएगा। 9th हाउस में जब ये कंजक्शन आएगा मरकरी, मार्स और सन, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। बंदा जो है स्ट्रेटेजी बनाएगा। ये जो युति 9th हाउस में होगी, 9th हाउस में ये युति आपको अच्छा रिजल्ट देगी। बंदा जो है एक डायनामिक पर्सनैलिटी होगा, अपने एंसेस्टर्स को मानेगा, अपने रीति रिवाज को मानेगा और अपने कंट्रोल में रहेगा, अपनी वाणी को अपने कंट्रोल में रखेगा, लेकिन थोड़ा ईगोस्टिक होगा। मार्स यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। कॉन्फ्लिक्ट अपने गुरु से, अपने पिता से, लेकिन अपने मर्करी को स्ट्रॉन्ग रखेगा, जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। और 9th हाउस इस कंजक्शन के लिए बेनिफिट देगा। उसके बाद 10th हाउस। 10th हाउस में तो बहुत अच्छा काम करेगा। पर्सन जो है पब्लिक फिगर होगा, वो एक अपने कर्म स्थान पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद 11th हाउस में जो सोशल सर्कल है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक जुझारू पर्सन होगा, सोसाइटी में कैसे पेश आना है उसको पता होगा। अब आ गया 12th हाउस। 12th हाउस आइसोलेशन का, मोक्ष का। यहाँ पर मार्स और सन ये तो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन मरकरी, अगर मार्स यहाँ पर है सन के साथ, तो ये फायरी प्लैनेट तो बनेगा, फायरी कंजक्शन बनेगा। तो यहाँ पर मार्स कई बारी, क्योंकि मार्स की यहाँ पर 8वीं दृष्टि पड़ती है 7वें हाउस पे, तो यहाँ पर्सन को मंगल दोष भी लग सकता है। और ये फर्स्ट हाउस में भी कंजक्शन होगा तो भी मंगल दोष लग सकता है। तो यहाँ पर मार्स मरकरी सन होगा तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन पर्सन की इच्छा होती है कि मैं आइसोलेशन में रहूँ, अकेला रहूँ। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कंजक्शन है वो बेनिफिट देता है। जिसका काम फॉरेन लैंड में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो उसको ये जो कंजक्शन है अच्छा रिजल्ट देगा। थैंक यू।